और ये कथा बड़ी सुंदर है कि देवासुर संग्राम में भी जब देवता हारते थे राक्षसों से। अच्छा, एक और अद्भुत बात, रावण चलता गदा लेकर, आपन चले गदा कर लीनी। रावण का जब राज्य हुआ, चारों तरफ अधर्म ही अधर्म, जब जब होए धर्म के हानि। रावण ने अपने प्रजाजनों से कहा कि तुम धरती के देवता मिटाओ, ब्राह्मण, धरती के देवताओं को तुम मिटाओ और स्वर्ग के देवताओं को मैं देखता हूं। यहां के तुम मिटाओ, वहां के हम देखेंगे। ये विद सबही आज्ञा दीनी, आपन चलो गदा कर लीनी। और जहां जाए तो देवता भाग गए, रावण अकेला और देवता इतने पर भाग गए। इसका अर्थ क्या है कि कितने भी गुण आपके जीवन में हों, पर इन सबको मिटाने के लिए एक बुराई काफी है। अच्छा, देवताओं से किसी ने पूछा कि तुम तो अमर हो, तुम्हें किस बात का डर है, क्यों भाग रहे हो? जब तुम अमर हो तो रावण तुम्हें मार नहीं सकता। रावण क्या कोई भी नहीं मार सकता, फिर भाग क्यों रहे हो? देवताओं ने कहा इसीलिए तो भाग रहे हैं कि हम अमर हैं। मरने वाले होते तो ज्यादा ये सोचते कि ज्यादा से ज्यादा मरेंगे और क्या होगा, लेकिन हम मर सकते नहीं, पता नहीं कब तक पिटेंगे, इसलिए भाग रहे हैं। तो हमारी पौराणिक जो कथाएं हैं वे भी बड़ी सांकेतिक हैं। समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन करके अमृत निकाला गया, अमृत देवताओं को पिलाया गया, तब देवताओं ने राक्षसों पर विजय पाई। ये कथा है। पर बहुत बढ़िया सागर का मंथन किया, संसार सागर का मंथन किया, अमृत निकाला और अमृत देवताओं को दिया। तो तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि अमृत क्या है? श्री तुलसीदास जी ने कहा प्रेम अमी है, प्रेम ही अमृत है। और देवताओं को ये अमृत पिलाया गया तो इन्होंने राक्षसों पर विजय प्राप्त कर ली। और अमृत है प्रेम, देवता माने जिनमें सद्गुण हैं ऐसे लोग। तो आज जितने प्रतिभावान अच्छे सद्गुणी लोग हैं, अगर भगवान की कृपा से ये प्रेम का अमृत पी लें तो समाज में बुराई पर आज भी विजय प्राप्त की जा सकती है। प्रेम हो जाए, प्रेम का अमृत पी लें, फिर इन्हें कोई नहीं मिटा सकता। प्रेम। अच्छा, सबको प्रेम का उपदेश देते, आपस में प्रेम नहीं, तो पीना तो खुद पड़ेगा प्रेम। और वही हुआ, रावण ने इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार, पृथ्वी माता घबरा गई। ये पृथ्वी माता ही तो सबको धारण किए हुए हैं और यही घबराई। श्री तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया कि पृथ्वी माता है, इनका आध्यात्मिक रूप। स्वामी जी महाराज कहते हैं सुमति भूमि थल, सुमति भूमि। जब जब समाज पर अत्याचार होता है तो सुमति घबराते हैं, विचारवान लोग दुखी हो, बुद्धिजीवी दुखी होते हैं कि अब क्या समाधान है। जब बुराई इस तरह सफल हो रही हो अच्छाई पर, क्या गांव में गीत न कोई, क्या गांव में गीत न कोई, है उदास मन की शहनाई, बजता है संगीत न कोई, क्या गांव में गीत न कोई। आश्वासन सब लगते हैं छूछे, आश्वासन सब लगते हैं छूछे, मेरा मन मुझसे ही पूछे, अनाचार पर सदाचार की, क्या होगी अब जीत न कोई, क्या गांव में गीत न कोई। जो दिन हमने सुने हैं, जिन दिनों के बारे में सुना है, क्या वे दिन हमें देखने को नहीं मिलेंगे? बुद्धिजीवी परेशान होता है, लेकिन तब एक ही आसरा है, एक ही सहारा है। वह क्या? पृथ्वी माता ने कहा कि पहले सब विचारवान संगठित हों, गौ रूप धारण किया, अद्भुत शब्द का प्रयोग किया। पृथ्वी माता ने हृदय में विचार करके समाज पर जब ऐसा संकट आवे तब विचार, इसलिए नहीं कि हम अपने विचारों से लोगों को प्रभावित कर सकें, विचार पूरी हार्दिकता से होना चाहिए। हृदय विचार, क्या सचमुच हम चाहते हैं कि ये अनाचार रुके, अत्याचार रुके?
एक आदमी गिर गया गड्ढे में, पांव फिसल गया, दुर्बल आदमी था, बाहर निकल नहीं पा रहा था, बिना किसी की सहायता के लोग निकलते जा रहे थे। एक ने कहा देखो बेचारा गिर गया। दूसरा क्या बोला, देख के नहीं चलते गिरेंगे। तो तीसरा बोला इसे निकल, अरे अपने को इतनी कहां फुर्सत भाई, चलो छुट्टी का दिन होता तो रुक भी जाते, बढ़ गए। दूसरा बोला जैसा करें वैसा भोगें। कोई नहीं निकल, अपने विचार दे रहे थे। वो बेचारा दीन दुखी गरीब गड्ढे में पड़ा आदमी हर एक की ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था, क्योंकि इन लोगों के पास बौद्धिकता थी, हार्दिकता नहीं थी। चलो उसने कहा कोई तो हृदयवान आएगा जो हमारी पीड़ा को पीड़ा समझेगा। एक आदमी आया, ओ आप गिर गए, बड़े दुख की बात है। वो नीचे उतरा, उसको लगा कि ये हमारा उद्धार करेगा। पर वो जैसे ही पहुंचा, गड्ढे में पड़े हुए आदमी ने कहा कि बड़ी कृपा, आप हमारे लिए गड्ढे में उतर कर आए, आप हमें बाहर निकालेंगे इसलिए आए, उद्धार करना चाहते हैं, बड़ी कृपा। वो मुस्कुरा कर बोला, बोले धोखे में मत रहना। फिर तो आप हैं कौन? बोले हम विचारक हैं, प्रवचन देते हैं, व्याख्यान देते हैं, कोई सुनता ही नहीं है, हमारी बात सुनकर लोग भाग जाते हैं। तो हमें ऐसे ही श्रोता की तलाश थी जो भाग ना सके, और भाग्य से तुम मिल गए हो। तुम गड्ढे में न गिरे होते तो हम विचार किसको सुनाते, व्याख्यान किसे देते? तो हमें तो लगता है कि तुम पढ़े ही रहो ताकि हम विचार देते रहें। यह तो वैसी बात हुई कि जैसे डॉक्टर कहे कि तुम रोगी बने ही रहो ताकि हमारा अस्पताल चले। पर कोई हार्दिक भाव वाला डॉक्टर ये कभी नहीं चाहेगा कि तुम रोगी बने रहो। तो विचार जब हार्दिक हो जाएगा, इसीलिए मानस में संकेत है, ध्यान रूप धरि हृदय विचारी। और जब किसी को पीड़ा होती है हार्दिकता से, तो सबके हाथ जोड़ता है कि भैया सब इकट्ठे हो जाओ, क्या हो रहा है ये। पृथ्वी माता सबके पास गई, गौ रूप धारण करके गई। गौ रूप धारण करने का अर्थ असहाय है। मैं असहाय, आप सब सहायता करो। सुर मुनि गंधर्वा, देवता मुनिजन गंधर्व सब मिलकर। और इसका अर्थ यह है कि जब ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति निर्मित हो, जहां अच्छाई पर बुराई की जीत हो रही हो, बोध पर क्रोध विजय पा रहा हो, तब सबको संगठित हो जाना चाहिए। यह रामचरितमानस की कथा का सूत्र है। अच्छा, सब इकट्ठे होकर गए कहां? अब ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, सरस्वती जी के स्वामी हैं। और कितना सुंदर संकेत है, ऐसी स्थिति में जब अधर्म बढ़ जाए तो सबको मिलजुल कर संगठित होकर अपने से वरिष्ठ बुद्धिजीवी हैं उनके पास जाना चाहिए कि आप कोई निदान बताओ। वृद्धों के पास जाओ, जिनके पास अनुभव है उनके पास जाओ। अच्छा, ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने यह नहीं कहा कि आना पड़ा यहां, हमारे अलावा कोई समाधान दे नहीं सकता। पर ब्रह्मा जी ने कितना सुंदर संकेत किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, बुद्धि की बड़ी महिमा है, पर बुद्धि भी असीम नहीं है, ससीम है। शरीर में सिर सबसे ऊपर है, शरीर की दृष्टि से सिर सबसे ऊपर है, पर संसार की दृष्टि से सिर सबसे ऊपर नहीं है। तो सिर सबसे ऊपर है इसको तो माने, पर सिर के ऊपर भी कोई है, अब उसे याद करें, वही एक समाधान है और कोई समाधान नहीं है। और सिर पर कौन? चमन उजड़ गया,
कुछ यादगार बाकी है, कहीं कहीं पे निशाने बहार बाकी है। कैसे कह दूं कि सहारे तमाम टूट गए, अभी तो रिश्ते परवरदिगार बाकी है। भगवान का भरोसा। अच्छा, दिया जलाकर छत पर रख दो, कौन बचाएगा उसे बुझने से? लेकिन खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के हाथ थामे हैं। हवा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हवा किसी के हाथ में तो है। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों, हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। इसलिए सिर से ऊपर भगवान। और जब अकल काम न करे, बुद्धि हार जाए। अच्छा देखो, हारा हुआ गिर जाता है। अखाड़े में खड़ा हुआ आदमी जब हारता तो नीचे गिर जाता है। तो मुझे तो लगता है कि ये सिर जब जब हार जाए तो इसे हरि के चरणों में गिरा देना चाहिए। हार गया, नहीं कर रही है, बुद्धि समर्पित और भगवान के चरणों में। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा भी अब कोई बस नहीं है, क्योंकि हमारे तो 4 ही सिर हैं, जो अत्याचार कर रहा है उसके 10 हैं। हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा वो मिटाने की युक्तियां जानता है। अच्छा, बनाने वाले के 4 सिर और मिटाने वाले के 10, क्या करोगे?